अब मेरे ऐप पर एक संदेश रुचिका डाबस ने अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में एग्ज़ाम के समय एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का लगातार प्रयास होता है और ये चर्चा उनके साथी परिवारों में भी होती थी। सब मिलाकर के पॉजिटिव वातावरण, ये बात सही है। जैसा सचिन जी ने भी कहा, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव एनर्जी को उजागर करता है। कभी-कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रेरणा देती हैं और ये मत सोचिए कि ये सब विद्यार्थियों को ही प्रेरणा देती है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों न हो, उत्तम उदाहरण, सत्य घटनाएं बहुत बड़ी प्रेरणा भी देती हैं, बहुत बड़ी ताकत भी देती हैं और संकट के समय नया रास्ता भी बना देती हैं। हम सब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन हमारे सिलेबस में उसके विषय में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी ये सोचा है कितने सालों तक उन्होंने इस काम को करने के लिए खपा दिए, कितनी बार विफलताएं मिली, कितना समय गया, कितने पैसे गए, विफलता मिलने पर कितनी निराशा आई होगी। लेकिन आज उस इलेक्ट्रिसिटी, वो बल्ब हम लोगों की ज़िंदगी को भी तो रोशन करता है। इसी को तो कहते हैं विफलता में भी सफलता की संभावनाएं निहित होती हैं। श्रीनिवास रामानुजन को कौन नहीं जानता है, आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से एक नाम, इंडियन मैथमेटिशियन। आपको पता होगा उनका फॉर्मल कोई एजुकेशन मैथमेटिक्स में नहीं हुआ था, कोई विशेष प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहन योगदान किया। अत्यंत कष्ट भरा जीवन, दुख भरा जीवन, उसके बावजूद भी वो दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए। जेके रोलिंग एक बेहतरीन उदाहरण है कि कभी भी किसी को भी मिल सकती है। हैरी पॉटर सीरीज आज दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। कितनी समस्याएं उनको झेलनी पड़ी थी, कितनी विफलताएं आई थी। रोलिंग ने खुद कहा था कि मुश्किलों में वो सारी ऊर्जा उस काम में लगाती थी जो वाकई उनके लिए मायने रखता था।